नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आपका फिर से स्वागत करती हूं ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिलता है हमेशा की तरह और दिवाली एपिसोड में तो हमें बहुत सारा लोगों ने सराहा और आज हम प्रस्तुत करते हैं हमारा एक नया एपिसोड जहां पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, आप सबने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की टिप्स तो देखी, मैम से जाना कि किस तरह से नंबर्स के द्वारा आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें काफ़ी क्वेरीज आई हैं, काफ़ी लोगों ने पूछा कि किस तरह से वास्तु दोष ठीक किया जाए। तो पहले आइए मिलते हैं मैम से और फिर जानते हैं कि वास्तु एक्चुअली में होता क्या है। साक्षी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह ये आपका शो और आप ही के द्वारा संचालित। साक्षी मैम, मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विख्यात न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ये बहुत ही विख्यात वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। मैम, शुरुआत करना चाहती हूँ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल से, वास्तु होता क्या है? दर्शकों धन्यवाद। पहले तो मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी, इतना प्यार दे रहे हैं सब और इतने मैसेजेस और क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसी कार्य के चलते हमें लगता है कि हम नंबर्स और वास्तु को कनेक्ट कर सकते हैं और आज हम थोड़ी सी दर्शकों को टिप्स दे सकते हैं। वास्तु का मतलब क्या होता है सिमरन? ये सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमें कहीं बार एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है और नेगेटिव हम माइंड से नेगेटिव हो जाते हैं या कहीं ना कहीं रुकावट आती है या हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी आ जाती है, तो उसको हम पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो वास्तुशास्त्र हमारे शास्त्रों में बहुत जैसे कहा जाता है, हमारी माइथोलॉजी में भी जाया जाए तो ये बैलेंस है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का। हमारी जो वास्तुशास्त्र है उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसका बैलेंस बहुत ज़रूरी माना जाता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और हमारी जो आकाश है, इनका बैलेंस होता है 5 एलिमेंट्स का। तो वास्तु की टिप्स और वास्तु को करेक्ट करने के लिए हमें इन सब में बैलेंस लाना है, चाहे हम अपने घर में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी हम बैठे हैं, तो उसकी अगर वास्तु और डायरेक्शंस हम पॉजिटिव कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे करियर रिलेटेड हो, चाहे रिश्तों में हो। हर तरीके से दर्शकों हम वास्तुशास्त्र से अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बना सकते हैं। इट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। बहुत ही बढ़िया। आप हर बारी हमें एक ऐसा ही मैसेज देके जाते हैं कि कितना ज़रूरी है पॉजिटिव रहना। बिल्कुल। और मैम, इसके चलते पॉजिटिव रहें तो, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमें नेगेटिव करती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले होती है हमारी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबको चाहिए, सब चाहते हैं। तो कैसे हम वास्तु टिप्स के द्वारा, जैसे आपने कहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाए? तो दर्शकों आज मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स सबको देना चाहूँगी जो हम जनरल वे में कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु का मतलब होता है आप कहाँ रह रहे हैं, उस घर का नंबर, एक घर के नंबर का एक कुआं नंबर होता है, हर घर की अलग डायरेक्शन होती है, वो घर अलग अलग सिटी में हो सकता है, कंट्री में हो सकता है, तो हर जगह की वास्तु की एप्लीकेशन अलग होती है। पर आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए थ्रू फ्यू थिंग्स। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप ये सब कोशिश करते हैं ठीक करने की। जैसे कई बार आपने जैसे कहा फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, मैं चाहूँगी आप लोग ज़रूर ये टिप्स को ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं, मैं जानना चाहूँगी। और पहली चीज़ दर्शकों, अगर आपके पास मनी प्लांट है घर में, मनी प्लांट सिंबल लाता है पैसे का, मनी प्लांट एज द नेम सजेस्ट, तो आपके पास अगर पर्पल रंग का या नीले रंग का फ्लावर पॉट हो या वास हो, उसमें मनी प्लांट रखें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की। सिमरन, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर का स्थान माना जाता है। अभी दिवाली गई है तो हमने सबके साथ शेयर किया कि ये एक ऐसा कोना है जो हमें बरकत देता है, पॉजिटिविटी देता है, आर्थिक पॉजिटिविटी देता है, मतलब फिनेंशियल गेन्स लाता है और कर्ज़ों से मुक्त करता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उस कोने को हमें बड़ी हरियाली से सजाना चाहिए, ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए, वाटर बॉडी
आप अगर वहाँ पे आपके कोई वाटर प्लांट नहीं लग सकता, वाटर बॉडी या कोई पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा नहीं है कि आपको पॉन्ड ही बनाना है, कहीं हर इंसान अलग स्टेज और अलग स्थिति में रहता है। कईयों के घर बड़े होते हैं, कईयों के अपार्टमेंट्स होते हैं, कोई विलाज में रहते हैं, कहीं एक ही कमरे में रहते हैं। सबकी अपनी अपनी जीवन की गाड़ी है और सबकी अपनी अपनी कंडीशंस है। तो आप अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कोने में वाटर की कोई भी एक बॉडी रखिए, चाहे फाउंटेन रखिए, चाहे फाउंटेन की पिक्चर रखिए, ताकि उससे आपकी पॉजिटिविटी जनरेट हो पैसे के लिए। और ऑल्सो जैसे हम अपने घर को एंटर करते हैं, जो बीच का स्थान होता है घर का, उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। अब जैसे ही दर्शकों आपके घर में कोई आए तो आप देखिए बीच का जो स्थान होगा उसको खाली रहना चाहिए। कोई भी फर्नीचर ना हो, कोई बीच में जूते ना हो, चप्पल ना हो, कोई जैसे कोई टेबल कुर्सी ना हो, तो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे एंट्रेंस हो घर में, आप वो बीच के एरिया को खाली रखें, उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। उससे आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क पड़ता है। लक्ष्मी माँ की पूजा आपने सबने दिवाली पे करी, अब लक्ष्मी माँ की फ़ोटो तो लगानी बनती है। वो कहाँ लगाई जाए, या तो एंट्रेंस पे घर के, या फिर वही नॉर्थ ईस्ट कोने में। आप के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो मैं डायरेक्शंस बता रही हूँ, आप सब अपने फ़ोन से कंपास के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन है। और आपको स्पेशली कोई कंपास खरीदने की मार्केट से ज़रूरत नहीं है। अब आजकल सभी के हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल में कंपास होता है, या फिर गूगल कर सकते हैं और उससे आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हेल्प होगी, एंड ऑल्सो ग्रोथ होगी, एंड कर्ज़ों से मुक्ति होगी। कितने साधारण तरीके हैं। आप देखिए कि घर पे ही हम अपनी इन चीज़ों को ला सकते हैं। इतने सिंपल रेमेडीज बताई हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत छोटे टिप्स हैं जो हम बैठे घर में कर सकते हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि मोबाइल में ही आप अपनी डायरेक्शंस देख सकते हैं, कहीं नहीं जाना, घर पे सब कुछ है आपके पास। ज़रूर करिएगा, लिख लीजिए और हमें ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मैं जानती हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तो आपने इतनी बढ़िया टिप दे दी। अब बच्चों के करियर के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, एकेडमिक्स के बारे में। जैसे मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है जो बड़ा वास्ट है, और मैं चाहूंगी कि हम इस टॉपिक पे पूरा एक एपिसोड बनाएं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ छोटा, क्योंकि सब बच्चे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो कैसे अपने आप को मेंटली कंसंट्रेट कर पाएं। बिल्कुल। तो चाहे बच्चे हैं, चाहे कॉलेज में जाके जो बच्चों, उन पे तो और भी स्ट्रेस है क्योंकि उनका करियर उस पर बेस्ड है। माँ बाप तो बच्चों के लिए हमेशा ही परेशान रहते हैं कि हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे फर्स्ट आएँ, पर कंसंट्रेशन नहीं होती बच्चों में। तो अब अगर आपके बच्चे आपके साथ बेड के ऊपर पढ़ रहे हैं, बेडरूम के अंदर बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसको तो आप डिसकंटिन्यू कीजिए, बिकॉज बेड तो सोने के लिए होता है। तो जो बच्चा बेड पे बैठ के पढ़ता है, वास्तुशास्त्र क्या वैसे भी माना जाता है, उसको तो नींद ही आएगी। तो पहले तो बच्चे को टेबल पे बैठाएं। अब टेबल बच्चे का इसलिए कहा जाता है कि स्टडी टेबल बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। कोई भी हो, कई बार हम अपने एग्जाम्स दे रहे होते हैं, कई बार हम आगे ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। हर तरीके, जिंदगी तो इम्तिहान का ही नाम है। हर लेवल पे हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन और कोई ना कोई एग्जामिनेशन आते ही आते हैं। बट ये जो स्पेसिफिकली हमारे स्कूल के जाते हुए बच्चे हैं, क्योंकि पेपर आ रहे हैं, आप अपने बच्चों का जो बुक और बुक शेल्फ है या स्टडी टेबल है, उसको रखिए साउथ कोने में, साउथ में या साउथ ईस्ट में रखिए। अगर आपको ये डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, कई बार ये घर की सिचुएशन अलग होती है, कमरे की डायरेक्शंस अलग होती हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप ये नहीं कर पाए, देखिए जहाँ पे भी उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके साथ आप एक ग्लोब, वर्ल्ड का जो ग्लोब आता है, या फिर वर्ल्ड मैप की फ़ोटो, वो ज़रूर चिपका दीजिए। उससे क्या होगा कि उससे नॉलेज बढ़ती है। ये एक नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑल्सो जहाँ पे भी उनकी किताबें हैं, उसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा शीशा लगा दीजिए, ताकि उनकी कंसंट्रेशन और फोकस उनकी पढ़ाई पर जाए। और जो बच्चे पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको हरी बॉटल, बुध का रंग होता है, हरी बॉटल में पानी पीने के लिए कहा जाए, जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, सो दैट वो कंसंट्रेट करें और पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन और ध्यान ज़्यादा बढ़े। ये थोड़ी सी टिप्स हैं।
बच्चा जहाँ भी पड़ा है बाथरूम को बिल्कुल पूरा बंद कर दीजिए। बाथरूम के आगे, टॉयलेट के आगे बच्चे की पढ़ाई की जगह नहीं होनी चाहिए, ना बेड के ऊपर, ना उनका स्टडी टेबल होना चाहिए या पढ़ने की जगह बिल्कुल बाथरूम या टॉयलेट के आगे होनी चाहिए, क्योंकि वो ड्रेनेज लाता है, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं जी। एंड उनके पढ़ाई की जहाँ पे भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, सामने एक वॉल होनी चाहिए जो स्टेबल हो, मतलब डायरेक्ट वॉल, कोई टीवी को सामने नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं होना चाहिए, सामने वॉल हो जिसमें पॉजिटिव कोट हो, सरस्वती माँ की फ़ोटो हो, या वो किसी में बिलीव करते हो, ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो और दे गेट मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड कंसंट्रेशन इन देयर स्टडीज। सो दीज आर फ्यू टिप्स जो आप कोशिश कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ाई में थोड़ा ध्यान हो और उनका करियर बने। ये हम वी कैन जस्ट ट्राई दीज टिप्स, एंड दर्शकों ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये हेल्पफुल है कि ये नहीं। आई एम श्योर इट विल हेल्प द किड्स। मैं बिल्कुल इस पे उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि ये ऐसी टिप्स हैं जो बहुत साधारण तरीके से हैं घर पे। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। Yes. आप बेड की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, टॉयलेट्स की ऑफ कोर्स हमारे रूम में है तो हम उसको चेंज करके इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस। और हाँ दोस्तों, ये बात जरूर बताना चाहूंगी बिटवीन द शो कि यहाँ दिए गए नंबर से आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं और अपना एक क्वेश्चन जरूर बताएं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका कोई सवाल है, व्हाट्सएप कीजिए, हम जरूर उस सवाल को अगले एपिसोड में लेंगे, स्पेशली बच्चों के लिए अगर पेरेंट्स के पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैं आगे चलना चाहती हूँ मैम। हमने बात करी फाइनेंशियल, किड्स, शादियों का सीजन आ रहा है तो यहाँ पे नई जोड़ियां बनने वाली हैं, नई बहुत अच्छे आगे संबंध आने वाले हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, नए लोगों को सेटअप करने में प्रॉब्लम आती है, कभी ना कभी, भगवान न करे आए। लेकिन अगर हम पहले से इस चीज को समझ ले कि क्या ऐसी टिप्स फॉलो करें, बिल्कुल, तो उससे जिंदगी ठीक हो सकती है। बिल्कुल। पहले तो मुबारक हो जिन जिन की शादियां हो रही हैं, नया सफर शुरू हो रहा है उनके जिंदगी का, और ऑल द बेस्ट और दिल से शुभकामनाएं। पर थोड़ी वास्तु के हिसाब से नए जोड़ों का जब हम कमरा बनाते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उनका मैट्रेस डबल ना हो, सिंगल मैट्रेस हो, बिग मैट्रेस हो, ताकि उनमें डिफरेंसेस ना क्रिएट हों। और आपके कमरे में काले रंग के पर्दे या अपहोल्स्ट्री या चादर और कंबल काला नहीं होना चाहिए, ग्रे नहीं होना चाहिए, डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए। ये 3 रंग ऐसे हैं, इवन डार्क ब्राउन इज़ नॉट सजेस्टेड, जिससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। यूज़ पिंक कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर एज मच एज पॉसिबल, चाहे वो पर्दे हों, कर्टन्स हों, या आपकी चादरें हों, या कंबल हों, रजाइयाँ हों, जैसे भी जो भी कमरे में ये कलर्स होना बहुत बॉन्डिंग लाता है, आपस की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। देखिएगा कि शीशा ना हो, नए जोड़ों में होता है ऑफ कोर्स कितना प्यार और बॉन्डिंग क्रिएट करने का समय होता है, बट शीशा कमरे में डिफरेंसेस लाता है, बीमारी भी लाता है, डिफरेंसेस भी लाता है। तो आपके बेड की रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं आनी चाहिए। आपकी बेड, आप देखिएगा बस बेड ना दिखे शीशे में, बाकी डोंट प्लेस इट ऑपोजिट द बेड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, 2 स्वैन्स, ओके, 2 हंसों का जोड़ा अगर मिले तो प्लीज़ कमरे में कुछ भी रखें, वो जोड़े में रखें। अच्छा, क्योंकि जोड़ा उनकी बॉन्डिंग को बेटर करेगा और कंपैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप हंसों का जोड़ा, स्वैन्स का जोड़ा बहुत अच्छा माना जाता है। और फ्रेश फ्लावर्स रखें, फ्रेश लाल फूल अगर रोज़ रख सकते हैं। अगेन सबकी अपनी बहुत बिजी रूटीन है आजकल, सब ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, आजकल सारी दुनिया में सभी, किसी के पास भी समय नहीं है, पर कोशिश कीजिए फ्रेश फ्लावर्स को रखें अपने कमरे में और बॉन्डिंग क्रिएट होगी। पिक्चर ज़रूर लगाइएगा साउथ डायरेक्शन में फॉर द कपल्स हु आर गेटिंग मैरिड आफ्टर योर मैरिज, उससे भी कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईगो को हटाना अपार्ट फ्रॉम वास्तु, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ जस्ट ए टिप, मुझे लगता है कि हर इंसान को फॉलो करना चाहिए हर रिश्ते को निभाने के लिए। लेट गो एंड इट विल हेल्प टू क्रिएट अ बेटर बॉन्डिंग। अनडाउटली आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और काफ़ी जिंदगियां हील कर चुके हैं, तो
ये क्या है कि आपके अंदर से इनबॉर्न आता है। दोस्तों, जैसे कि नई जिंदगी में अगर आप कदम रखने वाले हैं, बहुत प्यारी टिप्स है और सुन के इतना बढ़िया लग रहा है कि आपके कमरे में गुलाबों की खुशबू हो और पिंक या रेड कलर के अगर आप यूज करें, क्लॉथ्स यूज करें, वट एवर ऐसी चीजें रखें जिससे, और बहुत ही प्यारी चीज कि हंसों का जोड़ा जो भी हो जोड़े में हो, क्योंकि आपको जुड़ के रहना है, नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और शुरुआत क्या, आपको जिंदगी भर इस तरह से ही रहना है। ये हमारा भी आपके लिए यही विशेष रहेंगी फॉर द न्यू कपल्स। सो मैम, हेल्थ, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शादी कर ली, खुशहाल जीवन शुरू हो गया, हेल्थ को भी अच्छा रखना है। इनफैक्ट फैमिली में हम यही बोला जाता है हर तरफ कि हेल्थ इज अ वेल्थ। तो हेल्थ को हम कैसे स्टेबल रखें, वास्तु की टिप्स के साथ ये जानना चाहते हैं। तो सिमरन, हर इंसान की शारीरिक कष्ट तो आना ही है, उम्र के हिसाब से शरीर है तो कष्ट तो आ ही सकता है। वी से कि पॉजिटिव रहिए, मेंटल हेल्थ वेलनेस लाइए, उसी से फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होती है। बट कई बारी बोलने से हर चीज़ नहीं आसान होती, पर करना पड़ता है। तो वास्तु के हिसाब से कुछ टिप्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म बीमारी के गो थ्रू चल रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है, घर में बीमार है, तो वहाँ से भी नेगेटिविटी तो क्रिएट होती है। घर का कोई भी सदस्य बीमार हो तो नेगेटिविटी आती है और हर किसी इंसान परेशान होता है। तो सबसे पहले दर्शकों, हम जो अपना मेडिसिन का बॉक्स रखते हैं जिसमें दवाइयाँ होती हैं, वो कमरे में ना हो, बेडरूम में ना हो। जो ज़रूरतमंद की दवाइयाँ रात बर रात जो खानी है वो आप अपने बेड साइड टेबल पे रख सकते हैं, पर अपने बेड के साथ सिर्फ दवाइयों को ना रखें, क्योंकि बेडरूम में माना जाता है कि वो दवाइयाँ आपके साथ घर कर जाएंगी, बीमारी आपके जीवन से नहीं जाएगी। तो आप बेडरूम के बाहर एक टेबल लगा के सारी मेडिसिन्स वहाँ पे रख सकें। कोशिश कीजिए मेडिसिन्स कमरे में ना हो, बेडरूम में ना हो। और अगर घर में कोई बीमार है या बीमारी है या तनाव है, तो रोज़ शाम को आप 4 या 5 बजे के बीच में कोशिश करके, सूर्यास्त का यही समय होता है, डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब सूर्यास्त पूरा नहीं हुआ होना चाहिए, उससे पहले ही आप घर में पोछे लगाएं। उसमें थोड़ा रॉक सॉल्ट डालें, काला नमक या फिर सॉल्ट भी डाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा, उससे नेगेटिविटी दूर होती है, बीमारी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। तो आप हर शाम को ये कार्य ज़रूर करें। सुबह मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि समय काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है एक कार्य करने का, बट शाम के समय ये माना जाता है कि जैसे सूर्य अस्त हो रहा है वो सारी नेगेटिविटी लेके जाता है। तो ज़रूर हेल्प होगी हेल्थ में, मेंटल और फिज़िकल दोनों। दर्शकों, आप ये भी देखिएगा कि घर में कोई भी आपका जो नलके हैं वो टूटे हुए ना हो, लीक ना हो रहे हों, चाहे किचन में चाहे वॉशरूम्स में, क्योंकि लीकेज रिप्रेजेंट्स ड्रेनेज, चाहे वो हेल्थ की ड्रेनेज है, फिनेंशियल ड्रेनेज है, तो लीक कुछ नहीं होना चाहिए। आप उसको फिक्स कर लीजिए, क्योंकि किसी भी टाइप की लीकेज मीन्स आपकी हेल्थ भी जा सकती है, वेल्थ भी जा सकती है। सो दिस इज़ नॉट सजेस्टेबल एट ऑल। कैक्टस का पौधा घर में ना रखें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। कई लोगों को बहुत पसंद है कैक्टस, मतलब कांटे, तो वो हेल्थ को भी डिटोरेट करते हैं, नीचे लाते हैं, और वेल्थ को भी और रिश्तों को भी। तो कैक्टस का पौधा आप घर के बाहर रख सकते हैं, पर घर के अंदर ना रखें। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को पॉजिटिव करेंगी, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। डेफिनेटली दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारी टिप्स लिख रहे होंगे और ज़रूर आजमाएंगे अपनी ज़िंदगी में। भूलिएगा नहीं हमें इस बारे में लिखने का कि आपकी ज़िंदगी में कैसे इन चीज़ों ने असर किया। मैम, अब हम बात कर रहे हैं हर ज़िंदगी के हर पड़ाव के बारे में, और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखिए आजकल रिश्तों में ना वो वाली बात रह नहीं गई। घर में, घर के एक छत के नीचे बहुत सारे रिश्ते इकट्ठे रह रहे हैं, पर इतने मनमुटाव है कि आपस में, एक घर में रहते हुए लोग आपस में बात नहीं करते। ये बहुत परेशानी की बात है। किस तरह से, क्योंकि हम आपसे हमेशा सुनते हैं कि पॉजिटिव रहो, खुशहाल रहो, कैसे ऐसा कोई छुपाए, कोई ऐसी जादू की छड़ी हो जाए कि हमारे घर में सब रिश्तों में प्यार हो जाए। जैसे मैंने कहा सिमरन, आजकल सिर्फ ईगो है, ईगो से ही हम लोग अपनी लाइफ को इतना पीछे कर रहे हैं। और मैं सही हूँ कि दौर में सारे रिश्ते उलझ रहे हैं, बिखर रहे हैं, पर सबकी अपनी कहानी है और ये घर घर की कहानी है। पर वास्तु पे ही जाया जाए, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है।
वास्तु के हिसाब से आप अपने घर में कोई भी ऐसी पिक्चर ना रखें जिसमें अग्रेशन हो, गुस्सा हो, वायलेंस हो। महाभारत की फ़ोटो बहुत रखी जाती थी पहले, पर वो वास्तु में देखा जाए तो वो महाभारत अपनों को ही लड़वाया उस पिक्चर ने। हमारे शास्त्र कुछ और कहते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा भी है, पर पिक्चर ना लगाएं घर के अंदर, क्योंकि आपस के ही लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ऑल्सो शेर की पिक्चर, वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर, वी ऑल लव इट ना, बिकॉज हमें लगता है हमारे अंदर एक साहस है शेर का, और जैसे ये जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है और फोकस होता है। बाज की फ़ोटो, जैसे ईगल्स की, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कई बार पीपल लव इट। सो आप उसको अपनी स्टडी रूम में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में ना लगाएं, क्योंकि वो ऐसी जगह, लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, जिसके घर में जैसी कंडीशन होती है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सब मिल बैठ के बांट के अपनी सारी दिनचर्या डिस्कस करते हैं, पूरी डे की रूटीन डिस्कस करते हैं, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। सो ऐसी कोई भी पिक्चर ना लगाएं जो वायलेंस रिप्रेजेंट करे, एंगर रिप्रेजेंट करे। हैप्पी पिक्चर्स लगाएं, बिकॉज कई बार पिक्चर्स का बहुत रिप्रेजेंटेशन होती है, बिल्कुल प्रभाव होता है। और हमारा जो डाइनिंग टेबल है उसमें हमारी ऑड नंबर की चेयर्स नहीं होनी चाहिए। आप खाना डाइनिंग टेबल पे ही खाएं। ऑड नंबर मतलब 3 चेयर्स नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए, 7 नहीं होनी चाहिए, हमेशा इवन नंबर्स होनी चाहिए, ताकि आपस में वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर वालों की आपस में मित्रता और उनकी जो कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, एटलीस्ट बात करने लायक बॉन्डिंग रहे। जहाँ पे भी आपका डाइनिंग टेबल प्लेस्ड है उसके सामने एक शीशा ज़रूर लगाएं। वो घर की समृद्धि, सुख और बॉन्डिंग को इन्हांस करता है, एलिवेट करता है, उसको बढ़ाता है, उसको पॉजिटिव करता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें घर के अंदर करने से सुख शांति मिल सकती है, आपस का मनमुटाव हट सकता है, दूर हो सकता है। सो कोशिश तो यही है कि दर्शक हमारे ये सब टिप्स को फॉलो करें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। बहुत ही कुछ हम इस एपिसोड में जान पा रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने जीवन को ऐसे रिफॉर्म कर लेंगे, और जैसे आपने बताया बहुत ही करीबी टॉपिक है मेरे दिल के कि कैसे हम अपने घर के रिश्तों को ठीक करें। अब मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, रिश्ते तो हमने सीख लिया कि कैसे रिफॉर्म करें, हम किस तरह से ये देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भाग रहे हैं, अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे आपने बताया पिक्चर्स को लेके कि ये पिक्चर्स ना लगाई जाए, मैंने बहुत सुना है कि अगर हम एक भागते दौड़ते घोड़े की तस्वीर लगा लें, हाँ जी, तो वो बहुत अच्छी महत्वपूर्ण होती है बिजनेस को। बिल्कुल। घोड़ा चाहे भाग रहा हो, चाहे बैठा हो, चाहे फेस हो, घोड़ा फोकस का रिप्रेजेंटेटिव है। घोड़ा घर में होना बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है। बहुत लोगों को क्वेश्चन मार्क था कि ये घोड़े की फ़ोटो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो क्योंकि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे लगता है घोड़े की रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन इन आउटर कंट्रीज़, बाहर की कंट्रीज़ में भी घोड़ा बहुत मायने रखता है। ये हमारा फोकस, अटेंशन और एक तरफ का, जैसे कहते हैं ना, ग्रोथ लाता है। तो घर में अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो घोड़ा ज़रूर रखें अपनी वर्क स्टेशन पे। नहीं रख सकते तो फ़ोटो रखें। 7 घोड़े माना जाता है, 7 नंबर लकी है, तो वो बहुत पॉजिटिविटी लाते हैं। अगर 7 घोड़ों की फ़ोटो नहीं है, बच्चे के कमरे में भी लगा सकते हैं ताकि वो कंसंट्रेशन क्रिएट करे। और अगर फ़ोटो नहीं है, 7 घोड़ों की नहीं मिल रही है, तो आप एक छोटा सा घोड़ा अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। वो भी आपको स्थिरता देगा, स्टेबिलिटी देगा। तो घोड़ा कहीं पे भी रखना, लगाना represent करता है ग्रोथ को। सो इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव वास्तु टिप। So you must try this. This is a very positive thing. Thank you Simran for mentioning this. बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि ये बहुत सुनती आ रही हूँ और देखा भी है, और अब मैं ये टिप ज़रूर फॉलो करूँगी, क्योंकि हर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है, घोड़े की तरह भागना है हमें और सक्सेस पानी है। थैंक यू सो मच मैम। और अब एक ऐसा टॉपिक, क्योंकि भागती दौड़ती दुनिया है और हमें इंटरनेट ने ऐसा धब्बी में डाल दिया कि हम सब पूरा दिन ही मोबाइल, इससे
काफी नींद पे इफेक्ट आया, इंसोम्निया हो गया, लोगों को रात भर सोते नहीं। बिल्कुल सही। क्या कोई वास्तु या कोई जादू है? जादू तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी चीज़ें जो हम डूज एंड डोंट्स कर सकते हैं। अब बहुत सारी, क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है, बहुत सब कुछ मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, पर दर्शकों रात को सोने से पहले आप अपने पैर ज़रूर धोएं, चाहे गर्म पानी से चाहे ठंडे पानी से। पैर धोकर जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। सिमरन, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको 7 बार पढ़ने से आपके मन को शांति मिलेगी और यू विल फील एट पीस। अपने सर को कोशिश करके साउथ की तरफ, अपना जो पिलो है उसको साउथ में रखें। अब साउथ इंडिया में माना जाता है कि नहीं सोते साउथ में, पर वास्तु के हिसाब से ये टिप बहुत ज़्यादा इट वर्क्स वंडर्स, एटलीस्ट फॉर मी। अपना आप सिर को साउथ डायरेक्शन में रख के सोएं, अपने पिल्लो को पूरा, आपको बेड को पूरा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने सर की डायरेक्शन साउथ में रखें। 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। कहा जाता है 30 मिनट पहले सोने से गैजेट्स को हटा दें, क्योंकि वो ऐसी रेज और वेव्स क्रिएट करते हैं, ऐसी वाइब्स क्रिएट करते हैं कि आपकी बॉडी की वाइब्रेशन नील हो जाती है। इट डजंट वर्क, हेंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन और इंसोम्निया क्रिएट होता है। एंड ये सारी चीज़ें करने से डेफिनेटली नींद आपको आएगी। नींद नहीं है तो अगला दिन भी इम्पैक्ट होता है और मन भी अशांत रहता है और चिड़चिड़ापन भी रहता है। तो ये थोड़ी सी आप टिप्स ट्राई करें। रात को सोने से पहले कोशिश करके सफ़ेद बॉटल या चांदी के ग्लास में पानी पिएं, अगर वो अवेलेबल है, नहीं तो सफ़ेद रंग की बॉटल में पानी पी के आप सोएं। ये भी कामनेस क्रिएट करता है। सो दर्शकों ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको नींद आई कि नहीं। मैं तो ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं गैजेट के हम अधीन हो चुके हैं। रात को हाथ में फ़ोन आता है तो वो रील्स का जो सिलसिला शुरू होता है, जबकि इम्पॉर्टेंट है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बट हमें अपनी नींद लेना और अच्छे से लेना। और जब आपको पता चले कि वास्तु में इतनी प्यारी टिप्स हैं जो हमारी ज़िंदगी रिफॉर्म कर सकती हैं, तो डेफिनेटली मैम मैं फॉलो करूंगी। दोस्तों आप भी कीजिए, बताइए अपना एक्सपीरियंस। और आज हमने बहुत सारी बात करी हेल्थ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, बच्चों को लेके। मैम अगले टॉपिक में जो हम बात करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि ताकि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं अगले एपिसोड में अपने सवाल भेज सकते हैं। मैम थोड़ा सा आप बताइए, नेक्स्ट एपिसोड में हम दर्शकों आपके पास कोई भी सवाल हो, अगर आपके बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, 10th 12th कॉलेज, कोई भी पेपर के लिए अपेयर हो रहे हैं, प्लीज़ उनकी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, या जनरल क्वेश्चन भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। कॉल्स लेना मुश्किल होगा इस करके, क्योंकि अगले एपिसोड में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सॉल्विंग। इन बच्चों का करियर बेस्ड है इन्हीं पेपरों पे, तो प्लीज़ आप हमें क्वेश्चन उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में हम सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, और जो बच्चे पेपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है, उसको हम कैसे आसान कर सकते हैं, ज़रूर बात करेंगे उसकी। ये मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है और मैंने मैम को बोला था कि हम ज़रूर इस पे बात करेंगे, तो दिस इज़ माय फेवरेट। मैं जानती हूँ और सोचती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे होंगे वो भी इस बात के लिए मेरे साथ अग्री करेंगे कि बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों की ज़िंदगी कैसे हील करें। और जब हमारे साथ इतने ज़्यादा विख्यात एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट अगर हमारे साथ बैठे हैं, तो हमें ऐसी टिप्स मिलना वाजिब है। थैंक यू मैम, आपका इस शो में आना, हर बारी हमें एक ज़िंदगी को हील करने की एक नया अंदाज सिखाना। तो मैम जाते जाते, क्योंकि वही बात है जैसे आपने कहा कि समय हमारे पास लिमिटेड रहता है, बातें तो एंडलेस हैं, बट आपकी जाती हुई एक ऐसी टिप जो मैं वास्तु टिप ही बताना चाहूँगी सिमरन। कुछ ऐसी चीज़, जब हमारा जो घर होता है और कोई भी ऐसा स्थान होता है जहाँ हम रहते हैं, हम पॉजिटिविटी चाहते हैं, पर दर्शकों डायरेक्शंस के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ ना देकर हम जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ ही पॉजिटिविटी क्रिएट करें, तो हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी।
आप अपने घर के बाहर एक पंचमुखी हनुमान जी ज़रूर लगाएं या हनुमान जी की फ़ोटो लगाएं, लक्ष्मी माँ की भी फ़ोटो लगाएं। ये 2 फोटोग्राफ्स या मूर्तियाँ लगाने से आपके घर में प्रोटेक्शन भी होती है और बरकत भी आती है। क्योंकि आज हम सिर्फ वास्तु की बात कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी करती हूँ और मुझे लगता है कि बड़ी मेहर है, तो आप लोगों पे भी ये मेहर ज़रूर होगी। आप प्लीज़ ये 2 पिक्चर्स को हैंग कीजिएगा या फ़ोटो को लगाइएगा एंट्रेंस ऑफ द हाउस। एंड वास्तु और ये सारी चीज़ें हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें अपने अंदर लानी है और जितना हो कोशिश करके नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें, पाठ पूजा करें और सही अच्छे ख्यालात रखें। कहते हैं ना, जिसका मन सच्चा वो रब का बंदा होता है, तो अपने मन को साफ़ करें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के साथ आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए और हम अगले एपिसोड में ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरीज़ को आंसर करना। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलके और आपकी हर जो सो टिप को हम जब भी फॉलो करते हैं, जो भी आपके उपाय रहते हैं, मैंने दिवाली का पूजन एग्जैक्टली जैसे आपने कहा वैसे ही किया और मैं देख रही हूँ कि बड़ा फर्क पड़ता है। मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। दर्शकों मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में भी आ रहा होगा और आ रहा है, तो बताने से ना चूके। हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें आपके क्वेश्चन, आपकी दिल की बात, हम जरूर आपके क्वेश्चन को लेंगे। हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ देना मत भूलें। इसी के साथ आज के एपिसोड से मैं लेती हूँ गुड बाय और ये वादा करती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में लाऊंगी बहुत सारी नई नई चीजें। तब तक खुशी से रहें, ब्लेस्ड रहें और दिल को साफ रखें। थैंक यू, धन्यवाद।